विपक्ष चाहता है मुस्लिम एकजुट रहें और हिंदू जातियों में बटे रहें ताकि सत्ता हासिल की जा सके। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के नेता ये बात कहने लगे हैं। कर्नाटक चुनाव के नतीजों की समीक्षा करते हुए ज्यादातर बीजेपी नेता इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मुसलमानों ने एकजुटता दिखाई और इसी वजह से कांग्रेस को जीत मिल सकी। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल के मुताबिक कर्नाटक विधानसभा चुनाव में वोट प्रतिशत की स्थिति को देखने से यह पता चलता है कि बीजेपी चुनाव जरूर हार गई, लेकिन 2018 में बीजेपी को जितने प्रतिशत वोट मिले थे, तकरीबन 2023 में भी उतने ही प्रतिशत वोट हासिल हुए हैं, जबकि कांग्रेस के वोट प्रतिशत में 5% का इजाफा हुआ है। बीजेपी नेताओं का तर्क है कि कर्नाटक में लिंगायत, जो कि बीजेपी के कोर वोटर माने जाते थे, जातिवाद की हवा की वजह से वह बीजेपी से दूर चले गए। दूसरी तरफ मुस्लिम, जो कि कांग्रेस और जेडीएस में बटे हुए थे, बीजेपी को हराने के लिए मुसलमानों ने जेडीएस का साथ छोड़ दिया और एक मुश्त लगभग 82% मुस्लिम मतदाताओं ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। मुस्लिम मतदाताओं की यही एकजुटता कांग्रेस को कर्नाटक में बड़ी जीत दिलाने में सफल हुई है। प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि कांग्रेस की मंशा कर्नाटक की तरह मुस्लिम वोटरों को देश भर में एकजुट करने की है। इसके अलावा कांग्रेस और तमाम बीजेपी विरोधी पार्टियां हिंदुओं को जातिवाद के चक्कर में डालकर बांटना चाहती हैं। प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि बिहार इसका जीता जागता उदाहरण है। बीजेपी प्रवक्ता के मुताबिक वैसे भी विधानसभा और लोकसभा चुनाव की स्थिति अलग होती है। देश की जनता यह देख रही है कि 9 साल में वैश्विक स्तर पर हिंदुस्तान कितना मजबूत हुआ है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय और ताकतवर नेताओं में जाने जाते हैं। देश की जनता देख रही है कि किस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को 2019 के लोकसभा चुनाव में मिले सीटों से कहीं ज्यादा सीटें मिलेंगी। देश की जनता नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी। प्रेम रंजन पटेल ने यह भी कहा कि कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू समेत तमाम बीजेपी विरोधी और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दलों को मुस्लिम मतदाताओं के बिखराव की नहीं, बल्कि हिंदू एकजुट ना हो जाए, इसकी चिंता सताती है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेसी और विपक्षी दल के नेता हिंदू, मुसलमान या जातिवाद नहीं करते। कांग्रेस की तरह समान विचारधारा वाले तमाम राजनीतिक दल सबको साथ लेकर चलने का काम करते हैं। इसलिए समान विचारधारा वाले तमाम राजनीतिक दल जब 2024 में एकजुट हो जाएंगे तो बीजेपी 100 सीट के नीचे ही सिमट कर रह जाएगी।